5 दिन हो गए, स्वाति का फ़ोन नहीं आया तो मैं घबरा उठी। मन आशंकाओं से घिरने लगा। वह प्रतिदिन तो नहीं मगर हर दूसरे दिन फ़ोन ज़रूर करती थी। मैं उसे फ़ोन नहीं करती थी, यह सोचकर कि शायद वह बिज़ी हो। कोई ज़रूरत होती तो मैसेज कर देती थी, मगर आज मुझसे नहीं रहा गया और शाम होते होते मैंने स्वाति का नंबर डायल कर दिया। उधर से एक पुरुष स्वर सुनकर मैं चौंक गई। हालांकि फ़ोन तुरंत स्वाति ने ले लिया, मगर मैं उससे सवाल किए बिना न रह सकी। फ़ोन किसने उठाया था? स्वाति। माँ, वह रोहन था, मेरा दोस्त। स्वाति ने बेझिझक जवाब दिया। मगर तुम तो महिला छात्रावास में रहती हो ना? क्या वहाँ पुरुष मित्रों को भी आने की इजाज़त है? वह भी इस वक्त? मैंने थोड़ा कड़े लहजे में पूछा। माँ, अब मैं हॉस्टल में नहीं रहती, मैं रोहन के साथ रह रही हूँ, उसके फ्लैट में। रोहन मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। क्या कहीं तुमने हमें बताए बिना शादी तो नहीं कर ली है? नहीं माँ, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। स्वाति, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अपना करियर बनाने की उम्र है। और तुम्हारी उम्र का रोहन, वह क्या तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है? माँ, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लड़का लड़की दोस्त होने से पहले एक लड़की और एक लड़का होते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम अपने और परिवार की मर्यादा का तो ख्याल रखा होता। हमने तुझे आधुनिक बनाया है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तू हमें यह दिन दिखाए। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पूरी तरह से तिलमिला गई थी। माँ, समाज और बिरादरी की बात न ही करो तो अच्छा है। वैसे भी आपकी दी गई शिक्षा ने मुझे अच्छे बुरे का फ़र्क तो समझा ही दिया है। रोहन उन छिछोरे लड़कों की तरह नहीं है जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए लिव इन में रहते, और ना ही मैं वैसी हूँ। हम दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करते हैं और कैरियर के प्रति भी हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लेकिन बेटा, कल को अगर रोहन ने तुझे छोड़ दिया तो तुम्हारी मानसिक स्थिति? मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कोई सवाल नहीं छोड़ना चाहती थी। माँ, हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, इसलिए छोड़ने जैसा तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर कभी हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, और उसके लिए हम दोनों मानसिक रूप से तैयार हैं। स्वाति पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। और यदि तुम दोनों के बीच बने दैहिक संबंधों के कारण मैंने हिचकते हुए सबसे मुख्य सवाल पूछ ही लिया। यह महानगर है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए भी डॉक्टर और काउंसलर दोनों से बात कर ली है। अच्छा, तभी इतनी समझदारी से कह रही है। ठीक है, मैं भी जल्दी ही आती हूँ तुम्हारे रोहन से मिलने। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपके संस्कारों और मेरे प्रति आपके विश्वास ने दी है। मगर एक बात आप लोग भी याद रखिएगा माँ, कि आप उससे सिर्फ मेरा दोस्त ही समझकर मिलिएगा, मेरा पति समझकर नहीं। स्वाति से बात कर मैं सोफे पर बैठ गई। स्वाति की बातें सुन यह महसूस हो रहा था कि बचपन से ही बच्चों की जड़ों में सुसंस्कारों और मर्यादित आचरण का खाद पानी देना हम माता पिता की जिम्मेदारी है। इन्हीं आदर्शों को स्वयं में संचित कर ये बच्चे जब अपनी सोच समझ से कोई निर्णय या अपनी इच्छा के अनुरूप चलना चाहते हैं, तब माता पिता का उन्हें अपना सहयोग देना समझदारी है। स्वाति के चेहरे पर अब निश्चिंतता के भाव थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।